हाँ जी, नमस्कार बेटाओ। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन करा देता हूँ आपको। मेरा नाम जितेंद्र शर्मा है और मैं लगभग 11-12 साल से, बल्कि 12-13 साल हो गए, बायोलॉजी लेक्चरर काम कर रहा हूँ आपके नदबई और खेड़ली में। हम यहाँ 11th क्लास का बायोलॉजी का पहला लेक्चर शुरू कर रहे हैं आज। और पहले लेक्चर में अपन शुरू करेंगे अपने सिलेबस का ही पहला चैप्टर। इसमें आपको मैं बता देता हूँ कि सेशन जो अपने निकले हैं, जैसे एक सेशन निकला 2019 और 20, पिछला जो निकला है उसमें अपना जो सिलेबस चला है 11th क्लास का, वो कौन सा चला है? RBSC के नाम से चला है, राजस्थान बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन के नाम से। इस सिलेबस में यूनिट होती थी कितनी? 10। और इस यूनिट में 10 यूनिट जो दे रखी हैं उनमें चैप्टर्स होते थे कितने? 45। ये 11th का सिलेबस था। कब का? इस सेशन का जो निकल चुका है पिछला। लेकिन अब जो नया सेशन अपना शुरू हो रहा है, इसको अपन 2020-21 है ना। अब ये सिलेबस चलेगा आपका कौन सा? NCERT, यानी NCERT सिलेबस आ गया है RBSC की जगह पर। इसमें आपकी यूनिट हैं 5 और 5 यूनिट में चैप्टर हैं कितने? 22। ठीक है, तो अब अपन को ये वाला सिलेबस पढ़ना है। ये सिलेबस अब अपन को नहीं पढ़ना। ये पिछले साल का है, ये इस साल जिस सेशन में आप 11th क्लास में हैं आज, उस सेशन का ये सिलेबस कौन सा चलेगा? NCERT चलेगा, जिसमें 5 यूनिट है और चैप्टर कितने हैं? 22 चैप्टर हैं। ठीक है, अब अपन पहला चैप्टर शुरू कर रहे हैं। पहले चैप्टर का नाम है चैप्टर फर्स्ट और इसका नाम है जीव जगत। अंग्रेजी में कहते हैं द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, जीव जगत, यानी इसमें हमको क्या पढ़ना है? जीव पढ़ने हैं। क्या पढ़ना है? जीव। 2 शब्द होते हैं, एक तो होता है जीव, या जीव की जगह कौन सा शब्द लेते हैं? सजीव। और एक दूसरा शब्द होता है निर्जीव। दोनों में अंतर होता है, दोनों में अंतर होता है। अंतर क्या होता है दोनों में? इनके क्या है? कुछ विशिष्ट लक्षण हैं सजीवों के, जो किससे भिन्न हैं? निर्जीव से भिन्न हैं। और उन विशिष्ट लक्षणों के आधार पर ही हम सजीव या जीव की पहचान करते हैं कि ये सजीव है और ये निर्जीव है। किसके आधार पर करते हैं? सजीवों में या जीवों में पाए जाने वाले विशिष्ट लक्षणों के आधार पर। ठीक है, तो इसका मतलब अपने इस चैप्टर का जो पहली हेडिंग होगी, वो पहली हेडिंग क्या होगी? जीव या सजीव के विशिष्ट लक्षण। ये है पहली हेडिंग। ठीक है, यानी इसमें अब हमको क्या करना है? एक एक करके सजीवों के विशिष्ट लक्षणों को पढ़ना है। अच्छा, इसमें ध्यान एक और देना है कि जीव या जो सजीव शब्द ले रहे हैं, इसका अर्थ होता है संपूर्ण वनस्पति एवं संपूर्ण जंतु। ये सम्मिलित रूप से क्या कहलाते हैं? जीव या सजीव कहलाते हैं। ठीक है, यदि हम अलग से बात कर रहे हैं जैसे वनस्पति, तो सिर्फ पौधों की बात, या जंतु या प्राणी कह रहे हैं तो सिर्फ एनिमल्स की बात। लेकिन अगर जीव या सजीव शब्द आ रहा है तो इसमें दोनों सम्मिलित हैं, वनस्पति भी आती है और जंतु भी आते हैं। ठीक है, ये अंतर होता है जीव या सजीव का जो शब्द है उसका अर्थ।
विशिष्ट लक्षण में अपन एक एक करके चलते हैं। सबसे पहला जो सजीवों का प्रमुख लक्षण है वो लेते हैं अपन प्रजनन। ठीक है, प्रजनन की क्रिया है। प्रजनन का अर्थ क्या होता है? जीव की अपने समान संतति उत्पन्न करने की क्षमता, करने की क्षमता क्या कहलाती है? प्रजनन कहलाती है। ठीक है, इसकी विधियां अलग अलग हो सकती हैं। विधियों में जैसे अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन या कायिक जनन को भी अलग कर लें तो कायिक जनन, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन, ये क्या है? इसकी विधियां हैं अलग अलग प्रकार की। लेकिन प्रजनन की इन तीनों विधियों में ही क्या हो रहा है? जीव से नई संतति उत्पन्न हो रही है, जो किसके समान है? उस जीव के समान है जिससे उसकी उत्पत्ति हुई है ना। तो ये जो लक्षण है सिर्फ जीवों में या सजीवों में ही पाया जाता है, निर्जीवों में प्रजनन नहीं पाया जाता है। ठीक है बेटा, पहला लक्षण। दूसरा लक्षण इसके बाद लेते हैं हम वृद्धि। अब वृद्धि की परिभाषा क्या होती है? वृद्धि की परिभाषा है जीव के आकार। आकार से मतलब हम किस किस का ले सकते हैं? लंबाई, चौड़ाई या इसको मोटाई भी कहते हैं, कौमा, भार या आयतन। ठीक है, आकार से अर्थ हम किसका ले रहे हैं? लंबाई, चौड़ाई या मोटाई और भार या आयतन में। अनुत्क्रमणीय बढ़त, जीव के आकार में अनुत्क्रमणीय बढ़त क्या कहलाती है? वृद्धि कहलाती है। इसमें एक विशिष्ट शब्द आया है अनुत्क्रमणीय। एक शब्द होता है उत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय का अर्थ क्या होता है? उत्क्रमणीय का अर्थ होता है, जैसे एक शब्द हो गया उत्क्रमणीय और एक शब्द अनुत्क्रमणीय। अर्थ क्या होगा दोनों का? उत्क्रमणीय का तो अर्थ ये होता है कि A+B, केमिस्ट्री में जैसे हम पढ़ते हैं ये शब्द केमिस्ट्री में आते हैं। कैसे? कोई भी पदार्थ A और B मिलकर के क्या बना रहा है? C बना रहा है। A और B दो पदार्थ हैं जो मिलकर के C बना रहे हैं और C पदार्थ पुनः वापस से विघटित होकर के क्या बना सकता है? A और B बना सकता है। तो इसका मतलब हमने ये निशान लगाया है, ये वाला और ये वाला, इसका अर्थ होता है ये प्रक्रिया कैसी है? उत्क्रमणीय है। यानी ये दोनों दिशाओं में हो सकती है, पीछे से आगे की ओर और आगे से वापस पीछे की ओर। ठीक है, लेकिन अनुत्क्रमणीय में क्या होता है कि A+B दो पदार्थ मिलकर के बना रहे हैं क्या? C। ठीक है, एक ही एरो लगाया, इसका मतलब हो गया C वापस से A+B में परिवर्तित नहीं हो सकता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं अनुत्क्रमणीय। ऐसे ही हम यहाँ बात करें जीव की, जैसे लंबाई में वृद्धि हो गई, पौधे की लंबाई बढ़ी या किसी जंतु की लंबाई बढ़ी, उसकी मोटाई बढ़ी, उसके भार में वृद्धि हुई, आयतन में वृद्धि हुई, तो ये जो वृद्धि हो रही है, ये जो बढ़त हो रही है वो कैसी है? अनुत्क्रमणीय है। मान लीजिए कोई व्यक्ति 3 फीट से 3.5 फीट का हुआ है ना, उसकी लंबाई में वृद्धि हुई, तो वो प्रक्रिया कैसी है? अनुत्क्रमणीय। वापस वो 3.5 से 3 फीट का नहीं हो सकता है।
ठीक है, इसलिए हम यहाँ शब्द किसका यूज करते हैं, अनुत्क्रमणीय बढ़त का यूज करते हैं। ठीक है, तो जीव में क्या हो गया, अनुत्क्रमणीय जो बढ़त होती है उसकी लंबाई में, उसकी मोटाई में, उसके आयतन में जो अनुत्क्रमणीय बढ़त हो रही है उसी को क्या कहते हैं, वृद्धि कहते हैं। ठीक है, तीसरा जो विशिष्ट लक्षण है, तीसरा विशिष्ट लक्षण ले लेते हैं हम, उपापचय। अंग्रेजी में कहते हैं इसको मेटाबॉलिज्म। क्या कहते हैं इसको, मेटाबॉलिज्म अंग्रेजी में। उपापचय मेटाबॉलिज्म क्या है, किसी भी जीव के शरीर में संपन्न होने वाली समस्त जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को क्या कहा जाता है, उपापचय क्रियाएं कहा जाता है। जैसे श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, जनन को हटा दें, श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, और ये इस प्रकार की, ये जो इस तरीके की शरीर में जो क्रियाएं होती है वो सभी किसके अंतर्गत आती हैं, उपापचय के अंतर्गत आती हैं। अब इसमें होता क्या है, अगर पौधों के लिए सम्मिलित कर लें तो एक और जुड़ जाएगी, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण भी किस में आ रहा है, उपापचय में आ रहा है। ठीक है, मेटाबॉलिज्म में आ रहा है। किसी भी निर्जीव में ये प्रक्रियाएं संपन्न नहीं होती हैं, जैव रासायनिक अभिक्रियाएं किसी भी निर्जीव में संपन्न नहीं होती, ये केवल किस में होती हैं, सजीवों में, है ना। आगे उपापचय जो प्रक्रिया है आगे दो प्रकार की होती हैं, एक होती है उपचय और एक होती है अपचय। उपचय को एनाबॉलिक रिएक्शंस कहते हैं और अपचय को कैटाबॉलिक रिएक्शंस कहते हैं। अंग्रेजी नाम है, उपचय यानी एनाबॉलिक, अपचय यानी कैटाबॉलिक। अब उपचय में कैसी प्रक्रियाएं सम्मिलित होती हैं, संश्लेषणात्मक, संश्लेषणात्मक प्रक्रियाएं। संश्लेषणात्मक, संश्लेषण का अर्थ क्या होता है, निर्माण। तो दूसरे शब्दों में केवल समझने के लिए हम इसको क्या नाम ले देखते हैं, निर्माणकारी प्रक्रिया। यानी किसी भी प्रक्रिया में यदि किसी पदार्थ का निर्माण हो रहा है या संश्लेषण हो रहा है तो वो किसके अंतर्गत आती है, उपचय के अंतर्गत आती है। उपचय अपचय किसके दो प्रकार है, उपापचय के। इन दोनों को सम्मिलित रूप से उपापचय कहा जाता है। ठीक है, यानी अपचय और उपचय दोनों को सम्मिलित रूप से क्या कहेंगे, उपापचय कहेंगे। उपचय में संश्लेषणात्मक प्रक्रिया या निर्माणकारी प्रक्रियाएं आती हैं, ये हमने नाम लिखे हैं। इनमें संश्लेषणात्मक प्रक्रिया कौन सी है, नाम में जुड़ रहा है संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण। क्या होता है इसमें, कार्बन डाइऑक्साइड और जल कैसे हैं, ये सरल अणु प्रकाश की उपस्थिति में हरित लवक में क्या होता है, इनका उपयोग होता है और इनके स्थान पर क्या बनता है, C6H12O6 ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज क्या हो गया, बड़ा अणु हो गया, जटिल अणु हो गया। यानी सरल अणुओं से जटिल अणु का निर्माण हो रहा है, संश्लेषण हो रहा है, तो ये क्या होगी, निर्माण कार्य संश्लेषणात्मक प्रक्रिया हो गई। इन प्रक्रिया को कहते हैं उपचय। तो प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार की उपापचय है, उपचय प्रकार की है। अब आते हैं अपचय। अपचय इसका बिल्कुल उल्टा है, इसमें विघटनकारी क्रियाएं आती हैं, है ना। समझने के लिए, ध्यान रखने के लिए अपन इसको विनाशकारी भी कहते हैं, विनाशकारी प्रक्रिया। क्या अर्थ हुआ विघटन का या विनाशकारी का। यदि अपन कहें कि C6H12O6
है ना, ग्लूकोज का क्या हो जाए, CO2 प्लस H2O में टूट जाए। इन्हीं से इसका निर्माण हुआ था प्रकाश संश्लेषण में, और अब इन्हीं में टूट जाए तो इसका क्या हो रहा है, विघटन हो रहा है। ये अणु विघटित होकर के क्या बना रहा है, CO2 और H2O में टूट रहा है, इसका विनाश हो रहा है इसका। ये प्रक्रिया कहलाती है श्वसन। श्वसन में क्या होता है, जटिल भोज्य पदार्थ होते हैं उनका ऑक्सीकरण होता है और वो सरल पदार्थों में टूट जाते हैं, प्लस इस प्रक्रिया के दौरान निर्माण होता है किसका, ऊर्जा का, एनर्जी का। तो ये प्रक्रिया क्या है, श्वसन है। श्वसन कैसी प्रक्रिया हो गई, विघटनकारी या विनाशकारी, यानी अपचय प्रकार की प्रक्रिया हो गई। कैसी होगी, अपचय। पाचन की जो प्रक्रिया है कैसी है, अपचय। पाचन में क्या हो रहा है, जो भी भोज्य पदार्थ हमने अपने आहार नली में ग्रहण किया है, उन जटिल भोज्य पदार्थों का पाचन हो रहा है, उनको सरल पदार्थों में, छोटे अणुओं में तोड़ा जाता है, विघटन किया जाता है। तो ये दोनों ही प्रक्रियाएं किस में आती हैं, अपचय में आती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम एक एक करके आगे, इससे आगे यहाँ हमने 3 ऐसे लक्षण पढ़े हैं जो सजीवों के मुख्य लक्षण हैं। इससे आगे के सजीवों के मुख्य लक्षण हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, है ना। तब तक आपको ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पहले चैप्टर का मैंने दिया है। ठीक है बेटा, धन्यवाद।